क्या आपके घर में भी सोलर इंस्टॉल है और आप भी लाहौर की किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो तैयार हैं, आपको सोलर पे नोटिस जारी हो सकते हैं। डीएचए लाहौर में एक काम शुरू हो गया जहां सोलर सार्फिन को डीएचए पे ने नोटिस भेजे हैं कि आपने सोलर जो इंस्टॉल किया है उस पर आपने परमिशन ली है हमसे कि नहीं। अब बेसिकली नोटिस की एक पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये ऐसा लगेगा। अब नोटिस में आपसे 5 चीज़ें डिमांड की जाती हैं। एक तो ये कि जिस कंपनी से आपने लगवाया है वो रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं, उसका एक सर्टिफिकेट आपको सोलर कंपनी से मिलेगा। फिर आपसे डिमांड किया जाता है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट, कि आपने स्ट्रक्चर एसओपी के मुताबिक लगाया है कि नहीं। फिर आपसे वायरिंग और लोड बैलेंसिंग का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपने वायरिंग सही करवाई है, लोड बैलेंसिंग करवाई है कि नहीं। फिर आपसे अर्थिंग का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। एंड पे आपसे ग्रीन मीटर का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अगर आपके घर में ग्रीन मीटर इंस्टॉल है तो वो आपसे एनओसी भी लेते हैं, जो कि आपको वापटा से मिलती है जब आप ग्रीन मीटर लगवाते हैं तब। अगर तो ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको फ़ाइन किया जाएगा, या आपको कहा जाएगा कि आपने जो सोलर लगवाया है वो उतार लें या दोबारा लगवाएं और सर्टिफिकेट बनवाएं इसके। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी के मेन ऑफिस में जाके ये चीज़ें सबमिट करवाते हैं नोटिस के साथ। मेरे केस में अगर मैं डीएचए में रहता हूँ तो मैं डीएचए फेज 6 में मेन ऑफिस जाकर ये चीज़ें जमा करवाऊँगा। फिर आपको डीएचए एक डॉक्यूमेंट देगा जिसमें सीएनएसी की डिमांड की जाती है, लेकिन उसके साथ एक एप्लीकेशन जो कि आपको अप्रूवल की घर आती है। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद बेसिकली एक एजेंट इंस्पेक्शन करने आता है आपके सोलर की, कि आपके सोलर जो कि डॉक्यूमेंट में आप जमा करवाए हैं उसके मुताबिक लगा है कि उसमें कुछ चेंजेस हैं। वो इंस्पेक्शन करके उसे वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर आपके डॉक्यूमेंट जो कि आपने पहले सबमिट करवा दिए होते हैं उसकी भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तब आपको एक एप्लीकेशन अप्रूवल की मिलती है, वो आपने उसके साथ ही एनईसी के साथ जमा करवानी होती है। लेकिन जो मैंने फेस किया है इशू वो ये है कि सोलर कंपनी बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट इन टोटल प्रोवाइड करती हैं। एक तो कंपनी का सर्टिफिकेट जो कि वो रजिस्टर है कि नहीं, फिर स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट। स्ट्रक्चर के सर्टिफिकेट में ही वो कहते हैं कि नेटवर्किंग लोड बैलेंसिंग हमने उसी में ही कवर की है। एक और सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, वो ये कि किस बंदे ने लगवाया, कितने वोट का लगाया और हमने कैसे लगाया। मेरे पास तो इन केस मुझे 3 डॉक्यूमेंट सोलर कंपनी ने दिए, एक मेरे पास एनओसी था वापटा की तरफ से। तो मैं ये 4 डॉक्यूमेंट लेकर डीएचए के ऑफिस चला गया और मैंने सबमिट करवा दिया। अब उसमें मुझे एक मेल आती है इंस्पेक्शन के बाद कि आपने डीजी लोड बैलेंसिंग का और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया, वो जमा करवाएं बिल के साथ अपने। अब मुझे नहीं पता कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई और या मेरे एंड पे कोई मिस्टेक हो रही है या उनके एंड पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट ही ये चीज़ें कवर कर रहा है। अब आई डोंट नो, मुझे जाके विजिट करना पड़ेगा और जाके शायद एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी कि स्ट्रक्चर का जो सर्टिफिकेट है वही चीज़ें फुलफ़िल कर रहा है। क्योंकि मेरा अभी प्रोसेस चल रहा है, जब कंप्लीट होगा तो मैं इसकी एक और वीडियो डालूंगा ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो व्यूअर्स के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।